हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया सत्र चालू कर रहे हैं जिसमें रीट के टोटल 100 मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले रीट का फर्स्ट मॉडल पेपर के साइकोलॉजी 30 प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं जो निम्न प्रकार है। आप इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अव्यवहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है दंड का भय, पुरस्कार का प्रलोभन, ये बताना कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। चार ऑप्शन दिया हुआ है, अभिप्रेत करने का सबसे उपयुक्त तरीका है बच्चों को अनुभव से जोड़ना, यानी बच्चों को हम अपने अनुभव के साथ जोड़ेंगे, किसी अनुभव के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा अभिप्रेत होगा और लंबे समय तक याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने तो बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है, यानी जो कथन है किसने कहा था। यहाँ पे नियम दिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोगिता नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। यानी प्रभाव के नियम से इस कथन की क्या होती है, पुष्टि होती है ये। और आपके याद होता है ये जो सब नियम है, चार नियम, ये चारों नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, सही है, जिसको थॉर्नडाइक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्न तत्साओं में से शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है साहित्य शिक्षा टाइपों के सिद्धांत पर, शिक्षण की वीडियो के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। यानी कक्षाओं में जो शिक्षण की जो खेल विधि है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, बच्चों के बौद्धिक विकास के चर सुस्पष्ट स्तरों तो पहचाना गया था। यानी बौद्धिक विकास के चर तो सुस्पष्ट स्तरों में किसने पहचाना गया था। ऑप्शन दिया टॉलबर्ट, एडिसन, स्किनर, पियाजे। तो आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने बौद्धिक विकास के चरों को सुस्पष्ट स्तरों में पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, परिवार एक साधन है। ये ऑप्शन दिया अनौपचारिक शिक्षा था, औपचारिक शिक्षा था, गैर औपचारिक शिक्षा था, दूरस्थ शिक्षा था। तो जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, और जो हम तत्सादत्स में शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास तो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। यानी बच्चों का जो संज्ञात्मक विकास तो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। यानी विद्यालय और कक्षा में, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम कार्यक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क यानी जो वयस्क पूरा नहीं हो जाता उसमें बच्चों का जो अधिगम यानी सीखता है उसकी क्रिया में पेरेंट्स यानी अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो निषेधात्मक दिया हुआ ऑप्शन, अर्ध सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। तो आंसर हो जाएगा अर्ध सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन में दिया हुआ व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। तो संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो इसमें होता है व्यक्तिगत निर्माण में भी होता ही है, कक्षा शिक्षण में भी होता ही है, अनुशासन में भी होता ही है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभिवृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो उत्तधन है।
यानी ये जो तथन है सत्य है, असत्य है, नहीं सत्य या कोई नहीं। तो जो अभिवृद्धि आपने पढ़ा होगा, अभिवृद्धि जिसको वृद्धि भी बोलते हैं, और ये होता है विकास। तो जो अभिवृद्धि या वृद्धि है वो सारी से संबंधित होती है, यानी इस तो मात्रात्मक होती है, माप सत्य हो। तो इस कथन में ये लिखा था, अभिवृद्धि से आज से शरीर शारीरिक अंगों में भार तथा आधार दृष्टि से वृद्धि होना सही है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, कि ये मात्रात्मक जिस तो माप सत्य हो, इसलिए इस आंसर मतलब कह सकते हो ये कथन पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, चलो तो नहीं देख लेते इसको। कौन सा कथन सही है, वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, विकास वृद्धि तो प्रभावित करता है, वृद्धि विकास तो प्रभावित करता है, विकास का संबंध केवल दृश्य अनुरोध से होता है। तो वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, वृद्धि की सीमा होती है जिसको माप सकते हैं, निश्चित मात्रा से इसको मापा जा सकता है। फिर चौथा ऑप्शन जैसे विकास का संबंध केवल दृश्य अनुरोध से होता है, ठीक है। तो दृश्य अनुरोध से ही नहीं कह सकते, इसके अलावा और भी अनुरोध से हो सकता है, केवल देखने वाले अनुरोध से नहीं होता है, बिना देखने वाले अनुरोध से भी हो सकता है। अब ये दो विकास वृद्धि तो प्रभावित करता है दूसरा ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन दिया वृद्धि विकास तो प्रभावित। तो आपको मालूम है विकास और वृद्धि, विकास व्यापक है और वृद्धि सीमित है, और विकास का एक चरण ही क्या है, वृद्धि। तो यानी वृद्धि कम ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से विकास भी क्या होगा, प्रभावित। तो इसका सही आंसर हो जाए वृद्धि विकास तो प्रभावित होता है। तो आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। एक्सपेरिमेंट के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी में होता है? तो इसने आंसर में पहले तो ऑप्शन देख लो, 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य, 16 से 18 वर्ष की आयु के मध्य, 18 से 25 वर्ष की आयु के मध्य बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत होता है। तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो गया 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी तत्सा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक तत्सा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने डाला, यानी जो तथन है ये किसने डाला? ऑप्शन दिया हो तो इसका आंसर हो जाएगा वटन हॉल। वटन हॉल ने डाला थे अपनी एक तत्सा से नीचे के आयु के अनुसार वो कार्य करने में असमर्थ होता है बालक, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसमें इस टाइप के प्रश्नों में आप एक कीवर्ड ले लेना। जैसे इसका कीवर्ड आप दे सकते हो, तत्सा की कार्य तो उसकी आयु के अनुसार एक तत्सा नीचे, यानी एक तत्सा नीचे है, इस तो याद लो, एक तत्सा नीचे वटन हॉल, ऐसे याद करें इस प्रश्न को, एक तत्सा नीचे वटन हॉल, ठीक है। फिर 13वां प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी, यानी अधिगम में असमर्थी बालक कौन है? ऑप्शन दिया बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि अधिक है, बुद्धि लब्धि औसत है, बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। तो अधिगम में जो कठिनाई है, कठिनाई अनुभव तथा बालक, वो कौन होता है जिसकी बुद्धि लब्धि कम होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीखने के लिए तैयार हो तभी सिखाया जाए तो सीखना अच्छा होता है, ये किस नियम के अंदर आता है? तो इससे ऊपर भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो जब सीखने के लिए तैयार हो तभी सिखाया जाए तो सीखना अच्छा होता है, ये किस नियम के अंदर आता है? तो ये नियम के अंदर आता है तत्परता का नियम है, आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, पॉलर ने निष्कर्ष निकाला, 4 ऑप्शन दिए हुए, सीखना सूझ के कारण होता है, सीखना प्रयास के कारण होता है, सीखना वातावरण पर निर्भर करता है, सीखने में अनुक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा सीखना सूझ के कारण होता है। पॉलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिससे 2 जने और थे, मैक्सवेल और टोप्टा, ठीक है, ये भी याद रखना इससे सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पालवन के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, यानी पालवन ने तुत्ते पर प्रयोग किया था
और उसमें तो ये तुत्ता था और ध्वनि बजाई थी और भोजन था, सही है। तो यहाँ पे बोला था केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर जो अनुक्रिया था उस अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस अनुक्रिया को बोलते हैं CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड, अनुबंधित अनुक्रिया। क्या आंसर हो जाएगा? CR, अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा 17, व्यक्ति उन मनोदैहिक गुणों का द्वैत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उत्परिभाषा, इस टाइप के कथन किसने दादा परिभाषा, तो इसलिए मैंने बताया कीवर्ड याद रखना। तो इसमें पहले तो देख लेते किसने दादा, तो इसका आंसर हो जाएगा आलपाट, ठीक है। इसका कीवर्ड आप याद रख सकते हो मनोदैहिक गुणों का द्वैत्यात्मक संगठन। इन दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड याद हो तो ये सबसे बेस्ट कीवर्ड है, मनोदैहिक गुण आलपोट। क्या याद रखना? मनोदैहिक गुण आलपोट, ऐसे याद रखना। तो ये सीधा प्रश्न याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विद्यालय में शिक्षक को फालतू के समायोजन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक को फालतू के समायोजन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, ऑप्शन में दिया हुआ है। संविधात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देने कार्य करवाना, सहानुभूति व्यवहार करना, ठीक है। कौन सा कार्य शिक्षक तो फालतू के समायोजन के लिए नहीं करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा कठोर दंड देने कार्य करवाना। नेक्स्ट है, निम्न में से परीक्षण विधि है। परीक्षण विधि कौन सी है? रोसो स्याही डब्बा परीक्षण है ये तो ऑब्वियसली। मूरे का प्रश्नात्मक बोर्ड परीक्षण, मरे या मूरे इस टाइप का वर्ड है, ये भी है ही है। केएसएल सोमेटिक इंडो ब्लॉक परीक्षण, ये भी है ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। बुद्धि के बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत है उसकी, यानी एक बालक है वो असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। ऑप्शन से हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शैक्षिक दृष्टि आदतों का महत्व है, यानी शैक्षिक दृष्टि से आदतों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन में दिया हुआ आदत से अधिगम की प्रक्रिया सरल और सहज हो जाती है, बालक के व्यवहार को समझने में आसानी रहती है, बालक का चित्र निर्माण होता है, उपरोक्त सभी। तो आदत, शैक्षिक दृष्टि से आदत का महत्व बालक का चित्र का निर्माण करती है। ध्यान रखना यहाँ पे बालक का चित्र का निर्माण आदत से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बालक का चित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23, मूल्यांकन का अर्थ है जांचना, परखना, परीक्षा करना या निर्णय लेना। तो इसका बेस्ट उपयुक्त आंसर होगा निर्णय लेना, सही है। 24, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना होता है, तो मापन का चित्र सीमित है, ये भी सही है। मापन केवल मात्रात्मक होता है, ये भी सही है। और मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, गलत है। मापन द्वारा भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सही है। तो ये तीनों कथन तो सही है और ये क्या है? असत्य। तो इसमें ये पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं। क्रियात्मक शोध का कार्य है प्रतिशिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष का विकास, प्रतिशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष का विकास, 1 2 दोनों कोई नहीं। तो क्रियात्मक शोध का इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रतिशिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष का विकास और व्यावहारिक पक्ष का विकास। 26, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन। इसका आंसर उपयुक्त आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। फिर ये RTE के तहत क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो आपको सबको मालूम है 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है। RTE एक्ट 2019 और ये पूरे देश में लागू तब हुआ था 8 अप्रैल 2010 को। 28, बच्चे के विकास के सिद्धांत तो समझना शिक्षक की सहायता करता है।
बच्चों का जो विकास के सिद्धांत समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि तो पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखा जाए तो चारों कथन सही है, पर इसमें सबसे उपयुक्त बताना अपने तो कौन सा होना चाहिए। तो प्रश्न पे आते थोड़ा, तो बच्चे के विकास के सिद्धांत तो समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 29, निम्नलिखित में से किस कथन तो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा दिया हुआ है, व्यवहार अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। ये आपने परिभाषा पढ़ा होता है, सबसे लास्ट में होना है व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहाँ असत्य कथन हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में साइकोलॉजी का, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। ऑप्शन में दिया, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, सूचना को याद करने और पुनर्स्मरण द्वारा जानने पर बल देना, शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देना, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो रचनावाद में दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो टोटल आज हमने फर्स्ट मॉडल पेपर में साइकोलॉजी के 30 प्रश्न किया। आप बताए आपके कमेंट क्या आपके हैं, आप अपना चेक करें आपके कितने सही हो रहे और कितने गलत हो रहे। आप ये देख लो आप अभी तक आपने जो तैयारी की है वो 30 हिसाब से आपने तैयारी की है, सही है। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन तो प्रेस करें, जिससे हम आने वाले आप लोग मॉडल पेपर प्राप्त हो सके। वंदे मातरम, जय भारत।